हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज मैं आपको संस्कृत पढ़ाऊंगी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 की किताब संस्कृत स्वाति का पाठ 9। इसमें क्या है? अंतस्थ व्यंजनानी यानी अंतस्थ व्यंजन। जो व्यंजन बिल्कुल हमारी वर्णमाला के अंत में स्थित होते हैं वो होते हैं अंतस्थ व्यंजन। आज हम जानेंगे कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा। ये आपके 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। या यानी यज्ञ, यज्ञ, यज्ञ यानी जिसे हम हवन भी बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में भी यज्ञ बोलते हैं। पायसम यानी कि खीर, पायसम यानी खीर। आपका अगला है रे, रे यानी रज्जू, जिसको हम हिंदी में रस्सी कहते हैं। रे का मतलब होता है रज्जू, जिसको हम हिंदी में रस्सी कहते हैं। अगला होता है रे से रसगोलकम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रसगुल्ला। क्या होता है रे से? रसगोलकम, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रसगुल्ला। ले से होती है हमारी लता, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बेल। ले से लता और ललाटम, ललाटम यानी कि माथा, जो हमारे शरीर का एक अंग भी है। वह यानी वर्तका, वर्तका क्या होती है? वर्तका होती है बत्तख। वर्तका क्या होती है? वर्तका होती है बत्तख। वानरहा, वानरहा यानी बंदर, वानरहा यानी बंदर। आपने क्या पढ़ा कि ये से यज्ञ, रे से रज्जू, ले से लता और वैसे वर्तका। आगे इसमें देखिए, लिखत वदत चा यानी कि लिखिए और बोलिए। इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले कौन सा व्यंजन था? ये। जैसा आपका लिखा हुआ है ऐसे ही आप पेंसिल की सहायता से इसको लिख देंगे ये। अगला ये, फिर से ये, फिर से ये। अगला आपका व्यंजन है इसमें रे, रे, रे से क्या था? रज्जू और रसगोलकम। क्या था? रज्जू और रसगोलकम। ले से क्या था हमारा? लता, ले से लता, ले से लता, ले से लता। वैसे क्या था? वर्त कहा, वर्त कहा, वर्त कहा और वैसे वर्त कहा। कौन कौन से व्यंजन पढ़े हमने इस पाठ में? ये, रे, ल और व। ये हमारे कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। आइए हम चलते हैं इसकी अभ्यास पर। इसकी जो अभ्यास है वो क्या है? सबसे पहला प्रश्न है आपका, चित्र देखकर प्रथम वर्ण लिखिए। चित्र देखकर प्रथम वर्ण लिखिए। इसमें ये क्या है? यज्ञ। यज्ञ का प्रथम वर्ण क्या होता है? ये। अगला क्या है आपका? लता। लता का प्रथम वर्ण क्या होता है? ले। अगला आपका है रज्जू। रज्जू का प्रथम वर्ण रे। अगला है आपका वानर। वानर का प्रथम वर्ण होता है वे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में ये के बाद क्या पढ़ा आपने? रे, रे के बाद ले और ले के बाद वे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिए गए वर्ण लिखिए। इसमें आपको क्या करना है? आपके वर्ण दिए हुए, आपको इसके ऊपर लाइन करनी है जैसा ये बना हुआ है और नीचे आपको खुद लिखना है। सबसे पहले हमने लिखा ये और ऐसे ही लिखा हमने रे, फिर है आपका ले, इसके बाद है आपका वे, ये, रे, ले, वे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। चित्रों को उसके पहले वर्ण के साथ मिलाइए। चित्रों को उसके पहले वर्ण के साथ मिलाइए।
ये क्या है? रसगोलकम। इसका पहला वर्ण क्या है? रे। इसको हम किसके साथ मिलाएंगे? रे के साथ। ये क्या है? यज्ञ। यज्ञ का पहला वर्ण क्या होता है? ये। इसको हम मिला देंगे ये के साथ। वर्तकहा। वर्तकहा का पहला वर्ण क्या है? वे। इसको हम मिलाएंगे वे के साथ। और ये क्या है हमारा? लता। इसका पहला वर्ण होता है ले। इसको हम मिला देंगे ले के साथ। आगे देखते हैं इसके अभ्यास में और क्या दिया हुआ है। आगे इसके अभ्यास में दिया हुआ है, क्रम से लिखिए। आपको इसमें क्या दिए हुए हैं? रे, वे, ये, ले। अब इसमें सबसे पहले क्या आता है? ये। हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे ये। इसके बाद आपका क्या आता है? रे। अब हम लिख देंगे रे। फिर आता है ले। फिर हमने लिख दिया ले। और लास्ट में क्या आता है? वे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया वे। ऐसे ही हमने इनको क्रम से लिख दिया। अब आपका है उचित मिलान कीजिए। आपको ऊपर दिए गए है शे, से। से, है, शे। आपको देखना है ऊपर आपका है लिखा हुआ है। अब आपको नीचे देखना है इसमें है कहां पर है। ये रहा। आप क्या करेंगे? इस वाले है को इससे मिला देंगे। फिर शे, कहाँ है शे? यहां। क्या करेंगे आप? इसको इससे मिला देंगे। शे, शे, इससे से। ऐसे आप इनका उचित मिलान कर देंगे। आपका अगला है इसमें रचनात्मक कार्य। चित्र देखकर उत्तर लिखिए। ये क्या है हमारा? खीर, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं पायसम। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये पायसम। ये है आपका रस्सी, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं रज्जू। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? रे, रज्जू। अगला है आपका लता, यानी ले ते लता। यज्ञ, तो ये यज्ञ। इसमें आपका एक प्रश्न दिया गया है। ये है हमारा मोरल वैल्यू वाला प्रश्न है। हमें जीवों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? हाउ शुड वी बिहेव टुवर्ड्स लिविंग बींग्स। तो हमें जीवों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें जीवों के प्रति दया और प्रेम की भावना रखनी चाहिए। हमें उनके साथ दया का व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद।